2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। 169 बीकेटी विधानसभा से निर्णायक मतों से जीतेंगे चुनाव बसपा प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तहसील बख्शी का तालाब 169 विधानसभा जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में आती है, क्योंकि बीकेटी विधानसभा में 3 तरफ से नगर पंचायतें हैं और बीच में ग्रामीण अंचल के वोटर हैं। इस बार देखना लाजमी है कि बसपा प्रत्याशी सलाउद्दीन सिद्दीकी के द्वारा क्षेत्र में जो गरीब जनता के लिए तन मन धन से सेवा उन्होंने की। उन्होंने बताया कि कई पंचवर्षीय से उनके घर में ग्राम प्रधान उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख श्री रही हैं। उन्होंने गरीब जनता की सेवा की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनती है तो हम विधानसभा क्षेत्र बीकेटी में कन्या महाविद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र जिसमें से खासकर महिला एवं बच्चों के लिए अलग उच्च स्तरीय अस्पताल, किसानों के लिए अलग से मंडी, क्योंकि किसान जो सब्जी की खेती करते हैं किसानों की फसलें बर्बाद ना हो और उन्हें उचित मूल्य मिल सके। आवारा जानवर से किसान परेशान है। हमारी सरकार बनने के बाद न्याय पंचायत स्तर बड़े पैमाने पर हम गौशालाओं का निर्माण करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जो जानवर है उनको ना छोड़े और उनका सहयोग करें। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जो अल्पसंख्यक समाज की बेटियां हैं जो 50 किलोमीटर दूर राजधानी में जाकर नहीं पढ़ सकती हैं, उनके लिए पढ़ने का इंतजाम करेंगे और नया रोजगार स्थापित करने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र है, गोमती नदी के द्वारा जो कटान होता है, लोग जो पीड़ित हैं उनको सरकार से मुआवजा दिलाया जाएगा जिसके कारण उनके जनजीवन अच्छे से चल सके। क्षेत्र की जनता उनको वोट दे और सपोर्ट करे। उनको आज समर्थन देने के लिए बंजारा समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग भी आए थे और उन्होंने अपना वोट और सपोर्ट देने की बात भी कही। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि कल हाथी के बटन पर अपना मत दे और हमको विजयी बनाए। वहीं उनके बेटे जो कि 8 वर्ष के थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को आप लोग वोट और सपोर्ट करिए और बहन मायावती जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। नन्हे से बालक ने हाथ जोड़कर क्षेत्र की जनता से विनम्र अपील की कि मेरे पिताजी सलाउद्दीन को आप लोग वोट दें जिसका हमारे परिवार पर जीवन भर आप लोगों का ऋण रहेगा। चुनावी चक्रव्यूह की टीम बक्सी का तालाब 169 विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए, जिसको घुमंतू हम लोग कहते हैं, जनजातीय में आते हैं और ये बंजारा समाज के लोग हैं, इनकी क्या सोच है। 169 विधानसभा क्षेत्र में मैं इस समय मौजूद हूँ और हमारे साथ इस समय क्षेत्र की जनता मौजूद है, खासकर बंजारा समाज के लोग हैं। वो क्या सोचते हैं कि इस बार किसकी सरकार। आइए बात करते हैं बंजारा समाज के अध्यक्ष से, वो बताएंगे हमको कि इस बार किसकी सरकार। मेरे साथ बात करने के लिए मदन जी हैं जो कि बंजारा समाज के अध्यक्ष हैं। आइए मैं इन्हीं से जानता हूं कि क्या है इनका नीत और नियत, इस बार किसकी सरकार। देखिए, हम बंजारा समाज के आदमी हैं। इस समय हम मुस्सन प्रधान को जिताने जा रहे हैं। मायावती को हम समर्थन अपन दिए हैं। जिताने के लिए पूरा बंजारा समाज भर लगे हैं, जिताने के लिए, अपने प्रधान को जिताने के लिए, मतलब मायावती को जिताने के लिए लगे हैं। मुस्सन प्रधान को जिताने के लिए लगे हैं अपने बंजारा समाज के आदमी पूरा। आखिर जो सलाउद्दीन मुंसद बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं, ये जो आपके घर कब कब गए थे, कितनी बार गए, क्या क्या आप लोगों से कहा, क्या आपकी सेवाएं करेंगे। अरे वो हमरे लिए बहुत कुछ करें, गरीबों के मदद करें। गरीब आदमी के मतलब ब्याह ना हो तो ब्याह करवावत हैं। ऐसा अभी तो ये शायद मंत्री हो ही जाए रहा, मंत्री पहले कराए रहे तो अब कराए रहे। तो ये इसलिए हमारे बंजारा समाज के आदमी सब प्रधान को जिताने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्या नाम है आपका। साबिर जी, इस बार किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं। ये इनके का स्वभाव बहुत अच्छा है और गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं ये अपने मुस्सन भाई, और जहाँ भी कोई भी समस्या हो उसके लिए खुले सामने मैदान में खड़े रहते हैं। हम लोग से
बाकायदा जो है परिचय होती है और जहाँ जाते हैं मुलाकात के लिए फ़ौरन आ जाते हैं। इसलिए जो है इनके विचार और इनकी उस पर काम करता पे जो है हम लोग वोट देने के लिए इनको जिताएंगे। ज़्यादा मतों से जो है इनको यहाँ से बक्सी के तालाब से जिताएंगे। अपनी बहन मायावती को भी जिताएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ग्रामीण हैं, मैं इनके आगे कहूँगा कि अपने आगे आएँ। और ये देखिए इनके हाथ में झंडा है जिसमें एक फ़ोटो बहन मायावती जी की है, दूसरी माननीय काशीराम जी की है जो संस्थापक थे, तीसरी अंबेडकर जी की है। मैं इनसे ही बात करूँगा कि इनकी क्या सोच है। किसको आप वोट देने जा रहे हैं? हम मुस्सन भाई को वोट देंगे, बहन जी को देंगे। हमारी मदद करते हैं भाई मुस्सन भाई, और हमारे गांव भी गए हैं 2-3 बार। आप जाते हैं और पहले ही जाते हैं, आप हो जाएंगे तब भी जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ बात करने के लिए कुछ हैं। दादाजी आप आइएगा जरा। हाँ, बात कर। देखिए ये भी बंजारा समाज से ही है भाई। जो बंजारा समाज एक घुमंतू होता है, ये कहीं भी अपना झुग्गियाँ बना लेते हैं, जीवन विचरण करते हैं, जिनको लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। और बहन जी के कार्यकाल में इन व्यक्तियों के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया गया था। तो आइए, आप क्या नाम पड़ेगा? शकील जी, आप किसको वोट करेंगे? मुस्सन प्रधान और मायावती और गरीबन साथ देते। अब तब से के सरकार बन गया, तेल बढ़ गया, राशन बढ़ गया, सब्जी तेज हो गया और कहाँ जा हुआ तेज है, ना धंधा करने देते ना कुछ करने देते, सब टिस लगाते। अच्छा, सरसों का तेल इस समय मार्केट में क्या रेट है? 200 में। 200 रुपये में। ठीक है, तो आप वोट करेंगे महंगाई के जो है अगेंस्ट में जाके आप वोट करने के आपने बना रखा है। आपका समाज जो है इस बार जो है वोट करने का मन बनाया है कि आप मुस्सन जी को जो है वोट करने जा रहे हैं। वोट देंगे मुस्सन, मायावती को मुस्सन को देंगे, अपने जिला से देंगे। अपने जिला पर हमारी बात जी। हम देखो अब प्रधान जी को अपने जिताने जा रहे हैं, समाजवादी को अपने जैसे मतलब। मेरे साथ इस समय एक इसरत जी मौजूद हैं जिनकी उम्र 70 साल है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके मन में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि कल मतदान है और ये अपना मत किसको देंगे। क्योंकि एक कही गई है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिधर चलते हैं जमाना उन्हीं के पीछे चलता है। आइए मैं इसरत जी से जानता हूं कि किसको वोट करेंगे। इसरत जी, किसको वोट करेंगे? के का वोट देबो? बोल नहीं पाए, कुछ नहीं पाए। किसको वोट देंगे? वोट हम मुस्सन प्रधान के। अच्छा, इनको वोट देंगे? हाँ, हम हाथी वाले में। हाथी वाले में? हाँ। हाथी पसंद है? हाँ, बोल नहीं बहुत। हाँ, बात थे। ये थे हमारे साथ बंजारा समाज व ग्रामीण गांव से आए हुए लोग, जिन्होंने मुझे बताया कि जो है इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। और जो यहाँ पे मुस्सन जी जो प्रत्याशी हैं उनको सलाहुद्दीन जो कि राज्य मंत्री रह चुके हैं उनको हम वोट करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ माता प्रसाद चतुर्वेदी, लाइव टीवी, लखनऊ। इस समय मेरे साथ 169 विधानसभा क्षेत्र बक्शी का तालाब, जो कि लखनऊ की सबसे अहम सीट मानी जाती है, जिससे कि मेरे साथ इस समय बात करने के लिए सलाहुद्दीन सिद्दीकी और मुस्सन जी हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और इन्होंने ग्रामीण राजनीति से लेकर और प्रदेश स्तर तक की राजनीति की है। आइए जानते हैं कि जनता इनको क्यों वोट दे, कल वोट पड़ने हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्षेत्र में किन मुद्दों पे लेके चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र में क्या विकास करेंगे। आइए प्रत्याशी की जुबानी, क्षेत्र की कहानी। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं 169 बक्शी के तालाब विधानसभा लोगों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूर्व में ही कि उन्होंने मुझे इस विधानसभा में लगभग 1 साल से तो मैं चुनाव की हैसियत से, और ऐसे तो हमेशा मैं क्षेत्र में लोगों के बीच में रहता हूं, तो उनका इस बात के लिए धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जो उनका अपार स्नेह, प्यार, मोहब्बत और समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं उस जनता का आभारी हूं। दूसरे उनसे ये अपील करता हूं कि 23 तारीख कल जो वोट पड़ेंगे उसमें हाथी के सामने खाने पे बटन को दबाकर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी यानी मुझको सलाहुद्दीन सिद्दीकी मुस्सन को कामयाबी दें और
विजय यहाँ से हमें प्राप्त कराएं, उसके लिए भी उनका मैं एडवांस में धन्यवाद देता हूँ। रही बात आपने जो विकास की तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 साल से मैं जो यहाँ के मजरे ग्राम लगभग 500 से के आसपास हैं, 3 पार्षद के क्षेत्र हैं, 3 टाउन एरिया हैं, महोना, इटौंजा, बख्शी तालाब, लगभग मैंने एक गांव को कवर किया है। तो जो मैंने यहाँ अभाव पाया है, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ बच्चों के लिए कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जो बच्चों के इलाज हो सके। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मेरी सरकार बने और पब्लिक हमें जो विधायक बनाएगी, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि बच्चों के लिए एक बच्चों का अस्पताल बीकेटी विधानसभा में कायम हो। दूसरा मैंने देखा है ढिलवासी पट्टी और इधर तराई इलाके में कि लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इसकी बहुत लोगों ने हमसे बातें की हैं। मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, आप लोग मुझे विधायक बनाते हैं, तो दूसरी प्राथमिकता ये है कि बच्चियों के लिए कम से कम इंटर कॉलेज उस बीकेटी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं। और बड़ा क्षेत्र है तो मैं तो चाहूँगा कम से कम 2 स्कूल बने, पहली प्राथमिकता होगी। और बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज या जो भी सरकारी लेवल पे व्यवस्था हो सके कि बच्चों का इलाज यहीं क्षेत्र में हो जाए, उनको लखनऊ ना भागना पड़े। तीसरी समस्या किसानों की है, क्योंकि ये लखनऊ से सटा हुआ इलाका है। कुछ हिस्सा शहर का आता है लगभग 20% और 80% हिस्सा देहात का आता है। तो यहाँ लोग साग सब्जी बहुत उगाते हैं। तो किसानों की समस्याएं ये हैं कि कोई मंडी नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि कम से कम किसानों के लिए एक मंडी का यहाँ पे मंडी स्थल सरकारी लेवल पे बनाया जाए, जिससे किसान अपनी सब्जी, अपने संसाधन जो भी फसल हो उसको अच्छे दामों पे बेच सके। तीसरा, यहाँ पे एक तराई बेल्ट है, गोमती नदी निकलती है, दुबैला वगैरह, मैं वहाँ गया था तो वहाँ नदी काटते काटते बिल्कुल गांव के किनारे आ गई है। उसके लिए मेरा जिला पंचायत के सदस्य हैं 1 नंबर वार्ड से, उन्होंने डीएम साहब को भी दिया, एडीएम को भी दिया, शासन को भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूँकि वहाँ पत्थर लगना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अगर और नदी कटती है तो गांव बहुत ख़तरे में आ जाएगा। तो वो मेरी प्रायोरिटी होगी कि कम से कम जो तराई बेल्ट है नदी में, वहाँ पत्थर की दीवार बने जिससे गांव सुरक्षित हो। तो बच्चों का स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल हो जाए, लड़कियों के लिए शिक्षा हो जाए, उसके बाद एक किसानों के लिए मंडी हो जाए, और जो गांव नदी के किनारे हैं वो कटाई से रोकने के लिए वहाँ दीवार हो जाए। और उसके बाद बहुत समस्याएं जो रास्तों की हैं, खासकर जब हम मलिन बस्तियों में जाते हैं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड बस्तियों में जाते हैं, तो वहाँ गाँव में के रास्ते अच्छे नहीं हैं। अमूमन 75% गाँव में हमें किसी के घर जाना पड़ा तो मेरा चहले में कीचड़ में पैर रख के मुझे जाना पड़ा, तो वो भी मेरे ध्यान में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है मेरा ये यहाँ करना है कि देखो भाई, हम लोग इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये प्रजातंत्र है, तो हमारा जो एक पहली प्रायोरिटी होगी कि हम सर्व समाज के लोग, बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज, क्यों बहुजन समाज पार्टी का नारा यही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो मेरी ये अपनी कोशिश रहेगी कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के लोग हमसे नाराज़ ना हो, और मैं उनको नाराज़ होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कार्य नहीं है। और आप लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, कोई मेरी शिकायत नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं जिस लायक हूँ, व्यक्तिगत तौर पे विधायक नहीं हूँ, मंत्री रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख पत्नी रही हैं, प्रधानी 20 साल से है, तो ये मान लो कि मेरे गांव में 20 साल चौथी प्रधानी कंटिन्यू है। लोग प्रधानी जीतते हैं, एक जीतते हैं, 2 हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर आते हैं, लेकिन मैंने 4 प्रधानी कंटिन्यू जीती है। तो इससे मेरे व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या है इस समय किसानों को लेकर, वो खाद बीज एवं छोटा जानवरों को लेकर है। तो इस पे मैं जानना चाहता हूं कि यदि मुशन जी इस क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो उन जो जानवर, छोटा जानवर हैं जिसके कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है? क्या ये गौशालाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण कराएंगे कि नहीं? आइए एक बार फिर भी इनसे जानते हैं कि इन छोटा जानवरों के लिए, इनके लिए क्या विशेष प्रावधान करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस सूबे की 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, और उन्होंने पहले ही घोषणा 2-3 चीज़ों की कर दी है कि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले बैकलॉग जो कोटा 14 से अभी 22 तक नहीं भरा गया है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उस कोटे को भरें, SC/ST कोटे को भरें, और किसानों में जो जानवरों की समस्याएं हैं, चूँकि स्कीम और हमारे वहाँ घोषणा पत्र जारी नहीं होता है,
हमारी नेता सीधे सीधे काम करने पे यकीन करती हैं। और जो किसानों की प्रबल समस्या है वो यही है कि उनकी फसल चर ली जाती है। इतने कमज़ोर गरीब खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, जुताई करते हैं और फिर जानवर फसल बर्बाद कर देते हैं। और भाजपा सरकार ने इनको खुला छूट दे रखी है। लोग जानवर पाले हैं, सुबह वो गाय का दूध लगा लेते हैं, भैंस का दूध लगा लेते हैं और जानवरों को गाड़ी में भर के गाँव में छोड़ जाते हैं। वो लोगों के हरे भरे खेत चरते हैं और शाम को वो फिर अपने जानवरों को ले जाते हैं, दूध लगा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इन पे कोई ना कोई बहन जी ने कहा है कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगी, ऐसी चीज़ लागू करूंगी कि भाई जिसका जानवर है वो उसकी सेवा करे, सत्कार करे, दूध अपना खाए या बेचे, लेकिन जानवरों को अपने खुला मत छोड़े। क्योंकि इस सरकार ने जानवरों को खुला छूट दे दी है, क्योंकि उनको अगर कोई जरा से छू भी ले तो एक दूसरे लोग उस पर उंगली उठा देते हैं। तो इसलिए बहुत सभी को सम्मान पूर्वक, हमें सबका सम्मान है, चाहे वो इंसान हो और जो जिस श्रद्धा से लोग देखते हैं उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम भी हर चीज़ को, हर समाज के धर्म की इज्जत करते हैं। ये थे हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी मुसन जी, जो बहुजन समाज पार्टी थे। इन्होंने अपनी जो है जितनी भी योजनाएं थी उनको गिनाया और उन्होंने बताया कि हम जो है जनता की सेवा करेंगे। और जो उन्होंने प्रमुख चीज़ें जो गिनाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और छुट्टा जानवरों पर। कैमरा पर्सन के साथ मैं माता प्रसाद चतुर्वेदी, लाइव टीवी एक्सप्रेस, लखनऊ। मेरे साथ इस समय अमानीगंज के जो विप्र समाज के लोग हैं, मनोज शुक्ला जी मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं। और हम आज जानना चाहते हैं कि जो लखनऊ की सबसे जो है अहम विधानसभा सीट मानी जाती है, बक्सी का तालाब, जो विप्र समाज है, ब्राह्मण समाज है, जिसको प्रबुद्ध समाज कहा जाता है, प्रबुद्ध समाज आखिर इस बार किसको वोट करेगा? क्या वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा या किसी और? तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मनोज शुक्ला जी हैं। आइए मैं उनसे जानता हूं कि इस बार ब्राह्मण समाज किसके साथ? मायावती जी के साथ है। चुनाव निशान हाथी को वोट करेगा ब्राह्मण समाज। करने के लिए बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रधान चंद्रिका प्रसाद रावत जी हैं, जो कि अनुसूचित जात से आते हैं और जो कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर हैं। क्योंकि लखनऊ के जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे जो दलित समाज है वो सबसे ज़्यादा वोटर है। आइए बात करते हैं चंद्रिका जी से कि इस प्रकार जो दलित समाज है वो किसको वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को? चंद्रिका जी। हम पासी जात के हैं, चंद्रिका प्रसाद हमारा नाम है और हम मायावती जी के साथ रहता हूँ और हाथी पे वोट देंगे। नकुल दुबे के ज़माने से चलता हूँ। इस बार 169 विधानसभा में किसको आप वोट करेंगे? कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? हाथी को। और विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? मुहस्सन सिद्दीकी। चुनाव चिन्ह क्या है आप लोगों का? क्या आप संदेश देते हैं? आप बड़े बुजुर्ग हैं, अपने समाज के लोगों को आपने क्या कहा कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किन मुद्दों पे आपको वोट देना है? हाथी को वोट देते हैं क्योंकि हमारा हरिजन समाज को मायावती जी मानती हैं। एक कहावत कही जाती है कि जो बाल मन होता है बड़ा चंचल होता है। बाल्य जो अवस्था होती है वो चंचलता से भरी होती है और जो बालकाल में लोग कहते हैं वो सच साबित होता है। ऐसे ही मेरे साथ विधानसभा क्षेत्र 169 बक्सी का तालाब से बात करने के लिए मेरे साथ एक बच्चा है। मैं जानता हूँ उन्हीं की जुबान से पूछता हूँ उनका नाम क्या है, किस विद्यालय में पढ़ते हैं और इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं और किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद उमर सिद्दीकी। अच्छा, आप ये टोपी किसका लगा रखे हैं? ये बहुजन समाज पार्टी की टोपी है। अच्छा, आप जब जाते थे अपने पिताजी के साथ लोगों से वोट मांगने तो क्या कहते थे लोगों से? सिर्फ मेरा यही कहना था कि हाथी का बटन दबा दिए और बसपा को जिता दिए और सलाउद्दीन सिद्दीकी को वोट दे के चौथे नंबर पे भारी बहन जी को भारी मतों से विजय बनाते हैं। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे